छत से कपड़े उतारने गई। मेरे आशिक ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। मैं एकदम से सहम गई। धीरे धीरे उसकी निर्दयी उंगलियां मेरे अधरों को मसलने लगी। उसके होंठ मेरी सुराही जैसी गर्दन को पीने लगे। उसने मुझे कमर से पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। अब उसके होंठ मेरे होंठों को छू रहे थे। उसके सांसों की गर्माहट मुझे बेकाबू कर रही थी। कुछ ही पलों में वो कामुकता के चरम पर था। अचानक उसके दाहिने हाथ ने मेरे नितंब को पकड़ लिया। मुझसे रहा न गया। मैंने अपने होठों से उसके होंठ हेलो हेलो। अरे क्या हुआ रे? 11 बजे का टाइम दिया था, 12 बज गया। भाई जी, हम उसको फोन किए थे, वो फोन नहीं उठा रही है। तनी रुकिए, हम उसको फिर से फोन करते हैं। जल्दी। रमेश ने मुझे भेजा है। कुछ मंगाओ खाने के लिए, चाय पानी पनीर। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अरे यूं ही चेंज कर लीजिए ना, हम अपना आंख बंद कर लेते हैं। आज 61 से लेकर 65 तक, 66 से लेकर 67 तक सब पूरा कर दूंगा। बेटा खोल के तो याद हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वही खोलेगी तो मजा आएगा। दवा खा लेता हूँ, बच्चा फाड़ दूंगा। यस। माफ कीजिए भाई साहब, वो फोन नहीं उठा रही है, लगता है कि वो नहीं आएगी। साला पहुंच गई है वो। ये बात तो कमाल कर दिया है रे साला, का चूजा माल भेजा है। ये बात तुमको 1000 रुपया नहीं 1500 रुपया दूंगा। अच्छा सुन, डिस्टर्ब मत करना, रोक साला।
बहनचोद वोल्टेज ही नहीं रहता है। सुदेश शर्मा दुनिया भर की खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार के छपरा जिले में पप्पू नामक एक युवक की कल देर रात चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आसपास के लोग काफी भयभीत हैं और लोगों का मानना है कि ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर मौके वारदात पर पहुंची पुलिस को लाश के पास से एक चाबी की रिंग बरामद हुई है। पुलिस का मानना है कि ये चाबी की रिंग कातिल को पकड़ने में काफी मददगार साबित हो सकती है। अरे ढेबरा, गोबर उठा के नहीं रहा अभी तक? दिन भर साला खेलता रहता है सब। ससुरा रे बुर्बक, भाग कहाँ रहा है रे?
आज धरा आ गया तो मार के गटान कर देंगे। हाँ साला। चाचा करे गोबर उठ गया। चाचा थोड़ी चाय भी दीजिए ना, घर पे आना खाना खाने है ना। हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए। ले सुन, फटाक से जाना, फटाक से खा के आना। जा। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? अरे बोल ना रे डायन, कौन है तू? क्यों मारना चाहती है हमको? तू कौन जासूस तो नहीं है ना रे? हाँ? अरे बाप रे, तू ही रघु और पप्पू का मर्डर की है। कौन है तू?
माँ। ईशा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! हेलो, ये है नंदिनी और ये और तुम्हारी प्यारी बहन ईशा। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। मैंने भी। बैठे? हाँ चलिए। हाँ, तो आप यहाँ पे पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आई हूँ। हम लोग तो आते ही रहते हैं, मतलब बेस्ट प्लेस है ये। ये सब छोड़ते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है, ओके। क्या खाएंगे? मैंगो क्रश, 1 मैंगो क्रश, पाइनएप्पल क्रश, टेंगी टेंग एंड जैलेपिनो पुफर्स। ओके ओके, और कुछ? थैंक यू। Thank you.
वैसे आपको पता है आपको ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। भैया ना सोते टाइम खराटे लेते हैं। हाँ मुझे पता है। अच्छा, आपको कैसे पता? एक्चुअली आदित्य ने बताया कि जब वो सोता है तो खराटे लेता है और पूरे बेड का चक्कर लगाता है और हाथ पैर मारता है। अच्छा अच्छा, आपने बताया? इन्होंने ही बताया होगा। मुझे सैंडविच खाना है, जाओ ना, जाओ लेके आओ। तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लेके आना। हाँ वो मुझे भी पीनट Okay. चाहिए। और सुनो सुनो सुनो, ओके। नींबू। आप यहाँ पे पहली बार आए हो? नहीं, पहले भी आ चुकी हूँ। हम तो पहले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते थे, बहुत पहले, जब यहीं रहते, फिर बाद में शिफ्ट हो गए। और लाइफ में तुम क्या करना चाहती हो? आई वॉन्ट टू सर्व इंडियन आर्मी, ऑफिसर बनूंगी मैं। वेरी नाइस। अबे पहले अपनी हाइट तो देख। सिर्फ जूडो कराटे सीखने से कोई आर्मी में भर्ती नहीं हो जाता। ये ले तेरी सैंडविच, खा ले। आई एम जस्ट 18 हाँ, और हाइट तो 21 तक बढ़ती है ना? ये ले तेरे पीनट्स, ये भी ले, ये ले, और ये ले, ये भी खा ले। हाँ। सैंडविच? नहीं नहीं। माँ हेयर ड्रायर कहाँ है? आदित्य को पता होगा। भाई भाई हेयर ड्रायर कहाँ है? भाई हेयर ड्रायर कहाँ है? ड्रायर कबर्ड में रखा है। मेरा बेबी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा सुनो ना, बिहारी में बात करो ना तुम मुझसे। भोजपुरी में तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को क्या कह के बुलाती है? मम्मी? ए जी सुनतनी। और पापा? ए हो सुनतारू। ए हो सुनतारू। आदि नंदू। अच्छा सुनो, वेडनेसडे को अपन गेटवे ऑफ इंडिया चले क्या? ओके ओके। सी यू। तुम हमेशा लेट आते हो। मैं लड़की होकर हमेशा तुम्हारा वेट करती हूँ और फिर ऊपर से आर्ग्यूमेंट भी करते हो। हर 2-4 दिन में ऐसा आर्ग्यूमेंट से तंग आ चुकी हूँ मैं। नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं।
हम अगले महीने 20 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। हमारी चचेरी बहन कुसुम की शादी है। 20 दिन? 20 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जैसे कि पहले रहते होंगे। वैसे तुम चाहो तो तुम हमारे गांव आ सकते हो। गांव भी घूम लोगे और घर वालों से भी मिल लोगे एज ए फ्रेंड। नहीं, जाओ तुम। मैं तुम्हारे एंजॉयमेंट में बाधा नहीं बनना चाहता। आदि Train number 13202 Lokmanya Tilak Terminal, Rajendra Nagar Express from Lokmanya Tilak Terminal to Rajendra Nagar, Patna is arriving on platform number 1. ये देखो। ये तो पहाड़ जैसा है ना, बट कितना छोटा है। हाँ छोटा है पर कितना प्यारा है ना। घर पे जो बड़े होंगे ना, सबको नमस्ते बोलना, हेलो नहीं। ठीक है ना? तुम ना हमको वहां पे बाबूशना ये सब मत बोलना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सबको मैंने यही बताया कि ऑफिस में साथ में जॉब करते हैं और बिहार घूमने आए हैं। और हाँ, और मेरे पड़ोस में एक लड़की है स्वीटी, वो लड़कों से कुछ ज्यादा ही चिपकती है। उससे दूर रहना। हाँ रिलैक्स। जब तक यहाँ हो ना, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। लाइए बैग, हम ले लेते हैं। आइए। गोलू कैसे हो तुम? ठीक है दीदी। और घर पे सब कैसे हैं? दीदी सब लोग ठीक हैं। बड़ी बहन की शादी होगी? हाँ दीदी, 3 महीना हो गया। दीदी अब चलिए हम सामान लेकर आते हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी। कौन? मम्मी। अरे बाबू आ गई। जीती रहो मेरा बच्चा। क्या बेटा आ गई? पापा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। पापा ये आदित्य है, बिहार भी घूम लेगा। हाँ खुश रहो। और कुसुम की शादी भी अटेंड कर लेगा। हाँ आओ बेटा बेटा। पापा कुसुम की शादी कहाँ से हो रही है? अरे वो राजेंद्र चाचा है ना, उनके पटना वाले घर से। ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हम आदित्य को पूरा पटना घुमा देंगे।
तेरी सांसों की ये खुशबू से आने लगा है मजा जिंदगी का। इश्क तो अब इबादत बन गया है, कैसा है ये लुत्फ दिल लगी का। तेरी रूह का आशियाना कयामत तक का ठिकाना। तुम ही मेरे तसव्वुर में, मैंने रब भी तुमको माना। हो रांझना ओ बेलिया, हो रांझना ओ बेलिया। ओ रांझना ओ बेलिया, ओ रांझना ओ बेलिया। तेरे ही कदमों की आहटों को सुनती रहूं, सपने सजाती रहूं, ख्वाहिशों को बुनती रहूं। सुर्ख होठों से मीठी मीठी बातों को मैं लेके, बिन बोले दिल की आवाजों को मैं भी सुनता रहूं। ओ रांझना ओ बेलिया, ओ रांझना ओ बेलिया। ओ रांझना ओ बेलिया, ओ रांझना ओ बेलिया। चांदनी की चादर में तुमको लपेट लिया। खुशियों के दामन में तुमको समेट लिया। चांदनी की चादर में तुमको लपेट लिया। खुशियों के दामन में तुमको समेट लिया। बारिशों के ये कतरों ने फलक तक भर दिया है नशा। तेरे दामन की खुशबू से महकने लगी है ये फिजा। ओ रांझना ओ बेलिया, ओ रांझना ओ बेलिया। अरे ये कौन लव मैरिज कर रहा है वो? ये सब टाउन से आकर गांव को गंदा कर रहा है सब। माल तो बड़ा मस्त लग रहा है हो। आओ ना सब चल के देखते हैं। बे छोड़िए ना, क्या फायदा है किसी और के लव में घुसने का। बे चल ना, चल मस्त माल है। चल चल तो देखा जाए। अरे आओ सब मेरे, डर क्या रहा है? सबको रोमांस यही करना होता है। चल तो तुम देखते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? मुंबई से। मुंबई से यहाँ तो सेक्स करने के लिए। चलो राखी वाला बनियान पहने हो, दिन के भैया रात के सैया।
लेकिन भाई कुछ भी कहो, भाभी बड़ा मालदार है। बाप रे, हीरो तो गुस्सा हो गया बोलने पर, छूने पर तो गोली मार देगा। हाथ कैसे लगा दिया तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया भाई? छोड़ो मुझे। छोड़ो उसको। पता नहीं है, बहुत बुलबुल माल है। छोड़ो उसको। इतना मजा को सब हम वीडियो बना रहे हैं। मछली की तरह काहे सब बता रही है? वो लग रहे पैरवा धरना। अरे हटो ना रहुआ, बुलबुल माल है। साफ धोइए लगा कर रही है। इतना मजा को भी नहीं है भाई। मुझे भैया प्लीज मुझे जाने दो। फेंक देगा। मुझे आने दो। बाप रे, भाग रे, भाग तो छोड़ना नहीं, जल्दी भाग। चलो जल्दी 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 माल भाग रही है साला। साला के आज धरा गया तो छोड़ना नहीं। छोड़ दो बेटा। साला कहाँ से आके मार के भाग जाएगा। साला इतना ही। भागो भागो। भागने नहीं देना है। दो धार। और मुझसे नहीं चला जा रहा है, और मुझसे नहीं भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी। रोड पर नहीं जानी चाहिए, पकड़ो माल को जल्दी। अरे क्या हो गया? ऑटो ऑटो। ऑटो रुक, धर आइए दीदी आइए। धर, टेम्पो नहीं धरना चाहिए। आइए दीदी आइए। चलिए दीदी चलिए, चलिए दीदी चलिए, चलिए दीदी चलिए। रोकना मत, भागो भागो। दीदी रुकेंगे तो फंस जाएंगे। दीदी ये बात में आ जाएंगे। धर 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 धर। साला मार के भाग रहा है। मर मर मार के कहाँ भाग जाएगा? उठाओ सिकंदर, ले चला गाड़ा को। बहुत लाखों पटक 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 मर। एक साथ बढ़िया है रे। अरे भाई
आओ। अरे ढेला से मार। मारेंगे सिर्फ साला बहुत बहुत हीरोबाजी दिखा रहा है। मर 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 चाकू दे चाकू दे चाकू दे चाकू दे मर 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 रघु मर मर चाकू। अरे साला मर गया। नारायण भैया को फोन कर। देखो भाई, हम सच बोल रहे हैं, कसम खा के बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। कौन आदित्य, कौन नंदिनी, कौन मर्डर। सीधा साधा आदमी हूँ, गौ की सेवा करता हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे भाई के मरने में हम भी शामिल थे? हेलो हेलो, हम छपरा से नंदिनी के पापा बोल रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो गया है बहन जी। नंदिनी और आदित्य परसों से ही लापता हो गया है सब। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। थाना में रपट भी लिखवाए हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दोनों जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता। भगवान, उन दोनों बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए बहन जी, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों जिंदा। देखो बेटी, कुछ पता नहीं चल रहा है उन लोगों का। आज दौड़ते दौड़ते हम लोगों को 2-3 रोज हो गया पुलिस के पास, कुछ नहीं खबर। और तरह तरह की अफवाहें हैं। बहुत लोगों का कहना है कि किडनैप कर लिया गया। अधिक लोग कह रहे हैं कि उन लोग की हत्या कर दी गई है। इतना अच्छा लड़का था वो, बेटी और वो दोनों। पता नहीं चला भगवान जाने क्या हो गया। कुछ पता नहीं चल रहा क्या किया जाए। नंदिनी और मेरा भाई दोनों कहाँ थे किसी को पता नहीं था, पर मैंने माँ से वादा किया था कि भाई को साथ लेकर ही आऊंगी।
मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। लग रहा था कि शायद अब सब खत्म होने वाला है। साथ ही भगवान से ये प्रार्थना करती कि मेरा भाई जहां भी हो सही सलामत हो। पर फिर मैं खुद को समेटती और आगे बढ़ती। मैंने शहर का हर गली कूचा छाना, लोगों से बात की। अनजान शहर, अनजान लोग, और जिन लोगों को मैं जानती थी उन्हें कुछ पता नहीं था, पर मुझे सब पता करना था और अपने भाई को साथ लेकर वापस अपने घर जाना था। सब अलग अलग बातें बोल रहे थे। जो जिधर कहता मैं उधर को चल गई थी, क्योंकि मुझे लगता कि कहीं से तो कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी। इन अनजान रास्तों पर भटकते भटकते कब सुबह से शाम हो जाती, मुझे कोई सूझ न थी। सुनसान भीड़ की हवा में मुझे मेरे भाई की मौजूदगी का एहसास हुआ। और फिर अचानक से मुझे खून से लथपथ एक कपड़ा दिखा जो मेरे भाई का था। वापस आ जाओ। जैसे जैसे दिन बीतता मेरे मन की घबराहट सिसकियों का रूप ले लेती।
भाई साहब सुनिए तो, सुनिए भाई साहब, सुनिए। एक्सक्यूज मी। तारी छोड़ दो यहीं पे, जाओ। नारायण भैया कह रहे हैं मान जाने के लिए, लेकिन दिमाग नहीं मान रहा है, संभाल लीजिएगा। आज के अखबार में भी आया था उस दिन के बारे में। साला तुम सब के चक्कर में हम भी फंसेंगे। कोर्ट कचहरी थाना सब हम संभाल लेंगे, तुम सब खाली चुप रहना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आज के बाद हमको कुछ नहीं मालूम। अरे माधुरी, खाली ड्रामा सूझ रहा है। भाइयों, खाली हमको कोर्ट थाना के लफड़ा से बचा ले, बाकी तो हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। तुम सब खाली चुप रहना, कोई नहीं फंसेगा। फंसेंगे क्या, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। शुरू में छानबीन होगा, फिर 1 महीने में सब शांत हो जाएगा। मालवा को काहे मार दिया सबको? 12 ही कृमि माल थी, एक बार चौक ले लेता समझा। रे इसको खाली माले का सूझा है, वो मरी कहाँ है? जब नारायण भैया बोल रहे हैं कि सब हम दोनों छोकरा छोकरी को सेटल कर दिए, तुम सब चिंता मत करो। अभी तक तो इस कांड का किसी को खबर नहीं हुआ है। तुम सब खाली चुप रहना। नारायण भैया संभाल लीजिएगा, मामला आउट नहीं होना चाहिए। माधुरी, तुम तो बहुत बड़ी किन्नर लगती है। ए दीदी, हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं मारे आपके भाई को। हम नहीं जाना चाहते थे इन लोगों के साथ में, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया। हम नहीं चाहते थे आपके भाई को मारना, बस हम साथ में खड़े थे, मतलब पीछे खड़े थे। ए दीदी, हम पुलिस में गवाही दे देंगे दीदी, हमको माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी गुंडी बन रही हो, माफ नहीं कर रही हो। अगर हम तुम्हारा गेम ओवर कर दूं तो क्या कर लोगी? हैं? इसलिए हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, प्लीज 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 हमको माफ कर दो, नहीं तो सोच लो। 5 मिनट का समय है, तब तक हम लेट्रिन से आते हैं। अरे बाप रे, रे 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 सुंदरा रे रे, है ने जी वहाँ। रुक, जल्दी गौशाला चल, गौशाला। अरे गौशाला चल, बहुत जरूरी काम है। ना चल चल। ना मछली लेने जाना है। बैठ सर, जोरगुर पप्पू का मर्डर की है, उसको हम गौशाला में बांध के रखे हैं। चल साला, चल साला, तुम चल। वाह वाह वाह, उस तरफ। ये चल चल चल।
भाग गई। एगो जांट बराबर लड़की हैंडल नहीं, हमारा भेंट हो जाए तो के चाकू में सारा पानी बाहर निकाल दे। चुप। कहाँ रहती है? इतना पता है कहाँ रहती है, बाकी बहुत खतरनाक लड़की है। हम लोग को बहुत सावधान रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि कहाँ रहती है। रोज रोज बहाना करके जाता ओकरा घरे, रोज रोज बहाना करके जाता ओकरा घरे। हतार हमार भौजी रे दूसरे कमारे, हतार हमार भौजी रे दूसरे कमारे। पिटिया में दारू रोज हमरे से लड़े, पिटिया में दारू रोज हमरे से लड़े। हतार हमार भौजी रे दूसरे कमारे, हतार हमार भौजी रे दूसरे कमारे। राजा 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 ओरे जमे समाजा, उठाला तो निकोरा भेटाई खूबे मजा। बोइया में कोसी के सैया मार लो कच्चा कोच 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 कोच। राजा 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 ओरे जमे समाजा, उठाला तो निकोरा भेटाई खूबे मजा। बोइया में कोसी के सैया मार लो कच्चा कोच 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 कोच। चुड़ैल लगती है ना, चुड़ैल उजला कपड़ा में होती है, इसका पैर भी सीधा है। चलना 100 रुपए तक ले लेते हैं। ना घर चलते हैं। चलना भाई चल। अरे शर्मा के भक्ति कहाँ है जी, रुको ना। हमको माफ कर दीजिए दीदी। आज के बाद सब लड़कियां मर दीदी।
हम आपके भाई को नहीं मारे। माफ कर दीजिए, आज के बाद सब लड़की हमारे बहरे हम आपके भाई को नहीं मारे। दीदी हमको माफ कर दीजिए, हम आपके भाई को नहीं मारे। हम आपके भाई को नहीं मारे। हमको माफ कर दीजिए, हम आपके भाई को नहीं मारे। हम आपके भाई को नहीं मारे। हमको माफ कर दीजिए, हम आपके भाई को नहीं मारे। क्या कीजिएगा, बेरोजगारी इतना न बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। इसमें इन लोगों का क्या गलती है? ये ले बना बेरोजगारी। कौआ काहे 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 कर रहा है हो? छोड़ना चले के हैं? चला जाए। हाँ ये ले 500, शाम को फिर इन लोगों को पिलाना। जानते हैं नारायण भैया, अरे हर घर में दलाल हो गया है सब। आजकल जमीन का रेट इतना भाग गया है, आप खाली ग्राहक जुगाड़ कीजिए। वो जो पटना वाला तिवारी था, वो 4 कट्ठा जमीन लिया था, उसको लिया सब 20 लाख रुपया में। अरे कौन लव मैरिज कर रहा है वो? माल तो बड़ा मस्त लग रहा है। आओ ना सब चल के देखते हैं। कहाँ से है भाई साहब? मुंबई से। मुंबई से यहाँ तो सेक्स करने के लिए। चलिए रोकना मत। छोड़िए हिम्मत। भाग के कहाँ भाग जाएगा? उठाओ सतेंद्र, ले चलता, ले चला गाड़ी। क्या हुआ नारायण भैया, क्या हुआ? हे महाराज, कहाँ बीच में बुलेट लगा के खड़े हैं? हटी यहाँ से। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे माई रे।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लड़की टर्नल में है, जल्दी आके निपटाओ। हेलो जी, नमस्कार। हाँ भैया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, आपका माल पहुंच जाएगा, थोड़ा टेंशन मत लीजिए, 1-2 रोज का समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ये पता बता देंगे? थोड़ा होल्ड कीजिए। बैकुंठ धाम, बाप रे बाप, मालिक को मार दिया रे बाप। अरे बाप रे बाप, मालिक को मार दिया रे बाप। अरे बाप रे, मुझे
ईशा, ईशा तू मुझे इग्नोर क्यों करती है? ड्यूक सामने से हट। एक मिनट बात सुनना यार। ईशा सुन तो। ईशा, ड्यूक सामने से हट। ईशा तू मुझे डांट क्यों रही है यार? आई रियली लव यू। लेट्स गो। बस बस तू हाँ कह दे, मैं सब छोड़ दूंगा। देख, वैसे तो तू मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बहुत प्यार से समझा रही, ये प्यार व्यार का चक्कर है, सब छोड़ और पहले अपनी दिमागी हालत ठीक करा। इंसान बन। आई एम ओके यार। You're not okay। ईशा लेट्स गो। तो जैसे इंसान के साथ में दोस्ती ना करूं, प्यार तो बहुत दूर की बात है। आज बात से समझाया है ईशा, वरना चलो लोग देख रहे हैं। ईशा, ईशा मेरी आंखों में देख, कितना प्यार है तेरे लिए। सी ना, आई लव यू, आई लव यू। पर तुझे दिखता का है बहनचोद। सॉरी 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 सॉरी। हाँ सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ? और जो अपने लोग होते हैं ना, तो उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं ना। और मैं तो तेरा अपना हूं ना, है ना? मुझे तो माफ कर दोगी? हाँ? थैंक यू, थैंक यू। ईशा बस एक बार तू हाँ कह दे, मैं सब छोड़ दूंगा, सब हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। एक बार। भैया, भैया, ईशा, ईशा भैया। घर चलना है? नहीं, ईशा, ईशा, भैया, भैया, ईशा, 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 भैया, भैया, ईशा, भैया, भैया। फोटो भेज रहा हूँ।
सी यू आर माई बिजनेस पार्टनर और हम अच्छे दोस्त भी हैं, सो आई कैन ट्रस्ट यू मिस्टर सहगल। ओके आई कॉल यू लेटर। बैठो बेटा, बैठो। बेटा कुछ लोगे आप? कॉफी कोल्ड ड्रिंक? नहीं बस थैंक यू। देखो ईशा, तुम एक समझदार लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। ड्यूक बुरा इंसान नहीं है। हाँ, कुछ गलत दोस्तों के संगत में आके नशा करने लग गया है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि अगर तुम उसका साथ दो तो ये सब छोड़ देगा। एक बार कोशिश करो। सर, मैं आपकी संवेदना की कद्र करती हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे रास्ते बहुत अलग हैं। मैं इस जीवन को एक अर्थ देना चाहती हूँ। इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए आपसे माफी चाहूंगी। पर वो बहुत प्यार करता है तुमसे और इतनी सारी संपत्ति है उसके नाम। अगर तुम कहो तो तुम्हारे घर में बात करूंगा। ड्यूक मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन मॉम डैड के जाने के बाद मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उसे टूटते हुए नहीं देख सकता मैं। सर, ये जरूरी नहीं है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हर एक इच्छा पूरी करें, वरना जाने अनजाने में हम उसे बर्बाद ही करते हैं। मैं ड्यूक की एक और इच्छा हूँ जिसे आज आप पूरी करना चाहते हैं। आप सोचिएगा कि आपकी आज तक की पूरी की गई इच्छाएं ड्यूक को कहाँ ले आई। सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए और ड्यूक को भी समझा लेंगे। ईशा, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। रात के अंधेरे में ना तुम्हारा चेहरा दिखता है, घंटों बातें करता हूँ तुमसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखो, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर, सब तुम्हारे लिए। बस तुम हाँ कह दो, मुझसे शादी कर लो। मैं सब छोड़। एकदम चुप। पागल है तू, साइको, लड़ी इडियट, शराबी। जाके ना पहले अपनी दिमाग की हालत ठीक करवा, और अगर आज के बाद मेरे आसपास नजर आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी, और अगर तेरी जान ना ले पाई ना तो खुद की जान दे दूंगी। और तुझ जैसे साइको से प्यार करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी।
ईशा, तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ईशा, हेलो। हेलो सर, एक खबर है। आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिहार की ट्रेन में बैठ रहा है छपरा जाने के लिए, दोनों भी नजरों के सामने। पहले क्या ऑर्डर है सर? पल पल की खबर देते रहो। ओके, ठीक है सर। हेलो। कल तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा, उसमें एक लड़के की फोटो है, आदित्य। वो वहीं की एक नंदी नाम की लड़की के साथ तुम्हारे ही जिले में जा रहा है। उसे जान से मरवा दो। और हाँ, किसी को ये पता नहीं चलनी चाहिए कि ये प्लानिंग मुंबई से हुई है। सर, ये लड़का कौन है? 20 लाख रुपए। और इस लड़की का? जो तुम्हें ठीक लगे, बस ये मामला बाहर नहीं आना चाहिए, वरना तुम गए। मैं पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। भाई का बदला भाई, ईशा शर्मा। भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। ये तो प्लान मर्डर था, और वो भी मेरी वजह से। भाई, भाई,
हेलो नगेंद्र सर। हेलो सर हम राणा बोल रहे हैं, नारायण के दोस्त। कौन नारायण? सर घबराने की कोई बात नहीं है, आपके फायदे की बात है। आदित्य की बहन ईसा बिहार आई थी अपने भाई का बदला लेने, लेकिन हमने उसको धर लिया है। आप आदित्य को मारने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे नारायण को, तो इसको मारने के लिए तो 30 लाख बनता है ना सर? है? नहीं तो आपके खेल के बारे में सब इसको मालूम चल गया है। धमकी दे रहे हो? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि इस डायन से हमारा जान बचे और हमको कुछ रुपया भी मिल जाए और आपके भाई के असली कातिल को अपने हाथ से मार के अपना और अपने भाई के आत्मा को शांति दे। मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे पास है? सर 5 सेकंड में व्हाट्सएप करता हूँ सर। मिल गया ना सर? सर है सर, मिल गया ना? हेलो सर, हेलो। मैं कल ही वहाँ आता हूँ पैसे लेकर, उसे संभाल कर रखो। और हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ईशा शर्मा। तुम लोग होटल चलो, मैं कल मिलता हूँ तुम्हें। तेरे कारण मेरा भाई मर गया, यही थे तेरे रास्ते, मिल गई तेरी मंजिल। तुझे तो मैं। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? तो इसको जॉब चाहे मार सकते हैं। हा? पहली बार बिहार आए हैं, थोड़ा सेवा का मौका दीजिए। देखिए तो आपके लिए क्या आइटम मंगवाए हैं, छप्पर फार फायर। देखिए तो। बम्बई की गलियां छाट के आई, ना शीला न जलेबी बाई। बम्बई की गलियां छाट के आई, ना शीला न जलेबी बाई। थोड़ी नमकीन में थोड़ी रसीली, तेरे मन को मैं तो भाई। दिल के ओपन सर्किट में सीधी वायर लगा दी, फायर लगा दी, फायर लगा दी, फायर लगा दी, स्वैग से फायर लगा दी, फायर लगा दी, फायर लगा दी, फायर लगा दी, स्वैग से फायर लगा दी। चल अपने
काली रात है जलवा तेरा क्या ही बात है। देसी छुरी पटाखा नखरे देख के आज की रात तू जी ले। लाख लाख का जलवा एक है घूट घूट के पी ले। मुझे डालरों में तू सुला दे 9 लाख हार बना दे। डिजायर जगा दी डिजायर जगा दी डिजायर जगा दी स्वैग से फायर लगा दी फायर लगा दी फायर लगा दी फायर लगा दी स्वैग से फायर लगा दी। बूट वाला मेरा बाबू देखो सबसे हटके। उसको देख कमरिया मेरी ऐसे मारे झटके। सूट बूट वाला मेरा बाबू देखो सबसे हटके। उसको देख कमरिया मेरी ऐसे मारे झटके। शायर बना दी शायर बना दी शायर बना दी छोरी शायर बना दी। फायर लगा दी फायर लगा दी फायर लगा दी स्वैग से फायर लगा दी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उन चारों की भी नहीं थी। ये सब कुछ नारायण का किया हुआ है। उससे नागेंद्र ने मेरे भाई के मर्डर के 20 लाख रुपए दिए थे और फिर नारायण मेरे भाई पर घात लगाए बैठा था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने तुम लोगों को उकसाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो तुम मेरी बात मानो, नागेंद्र को कॉल करो और उससे कहो कि आदित्य की बहन ईशा तुम्हारे कब्जे में और तुम्हें उसके बदले में 30 लाख रुपए चाहिए। वो सारा पैसा तुम्हारा होगा। और दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बताओ। हम पागल थोड़े ही हैं कि 30 लाख रुपए भी छोड़ दे और मौत को भी गले लगा ले। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। इस नंबर पर कॉल करो और कहो कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है